नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो एल्युमिनियम कॉपर में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लगातार जब से युद्ध शुरू हुआ अमेरिका ईरान के बीच, तब से एल्युमिनियम भागता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता जिस तरह से ब्लॉकेड किया गया, उसकी वजह से प्राइसेस को और सपोर्ट मिल रहा है। एल्युमिनियम 375 का भाव दिखाई दे रहा है, आज भी 1.5% से ज्यादा चढ़ा हुआ है। कॉपर भी 1280 पर नजर आ रहा है। निकेल भी यहाँ पर 1744 पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में ट्रेडर्स करें क्या, कहां पर अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, कहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इस पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धन के मार्केट एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु अरोरा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर पूरे मेटल पैक पे आपसे व्यू जानना चाहूंगा, इस जंग के बीच मेटल्स को कैसे देख रहे हैं आप? ब्रिज जी, आपने जैसे बताई कि एल्युमिनियम में हमें तब से काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आपको याद होगा, हमारे व्यूवर्स को भी याद होगा कि कुछ टाइम पहले जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से बंद हुआ था, तकरीबन हर साल ऑन एन एवरेज अगर हम डेटा निकालें तो 10% से ऊपर एल्युमिनियम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करता है। तो जब कभी भी हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कोई भी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, वहाँ पर एल्युमिनियम के प्राइसेस में तेज़ी अब हमें एक्सपेक्ट करनी ही चाहिए। और जहाँ पर भी ऐसी वीकनेस दिखाई देगी, जैसे जहाँ कहीं भी आपकी सीज फायर की न्यूज़ दिखाई देगी, जैसे ही आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की न्यूज़ दिखाई देगी, ऐसे टाइम पर आपको वीकनेस में एल्यूमिनियम के प्राइसेस में वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए जो है, अभी के लिए हमारी रिफाइनरीज इम्पैक्ट हुई हैं। और इस समय सिर्फ एक नेगेटिव फैक्टर जो एल्यूमिनियम के ऊपर है, ब्रॉडली बाकी सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। एक नेगेटिव फैक्टर जो एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर रहने की वजह से ग्लोबल डिमांड या ग्लोबल ग्रोथ जो है वो रिलेटिवली कम हो जाती है। अगर यूएस अपने टैरिफ वाली प्रॉब्लम को दोबारा से शुरू नहीं करता है तो मेरे ख्याल से हमें मेटल्स में जितनी वीकनेस होनी चाहिए थी या जितनी वीकनेस देखने को मिल सकती थी वो ऑलरेडी देख चुके हैं हम उसके अंदर। अभी ज़्यादातर फैक्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे मेटल्स के अंदर पॉजिटिव ही दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एक करके कुछ मेटल्स की यहाँ पर बात करूँ तो अगर हम कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम की बात हमने यहाँ पर करी है। एल्यूमिनियम में एक और चीज़ और पॉजिटिव जो हो रही है वो ये है कि टैरिफ की वजह से यूएस के जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। प्लस ईवी और पैकेजिंग की जो ग्रोथ है वो तो डेफिनेटली सपोर्ट कर ही रही है, वो ईयर एंड ईयर लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से आपके एल्यूमिनियम के प्राइसेस में हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और है कि चाइना की तरफ से भी ना एल्यूमिनियम का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम है, जो रिफाइनिंग का प्रॉब्लम है, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। लेकिन एक चाइना ने इंटरनल प्रॉब्लम आई वुड से क्रिएट करी है एल्यूमिनियम के प्राइसेस के लिए, कि चाइना से हमें सप्लाई रिस्क देखने को मिल रहा है। अभी उन्होंने बोला है कि हम 45.5 मिलियन टन कैपेसिटी के आसपास पहुंच चुके हैं और हम इससे ऊपर लिमिट अपनी एक्सटेंड नहीं करने वाले। तो ये एक सेल्फ इम्पोज्ड कैपेसिटी कैप या सेल्फ इम्पोज्ड कैपेसिटी लिमिट जो है वो चाइना ने लगा दी है, जिसकी वजह से आपके एल्यूमिनियम के प्राइसेस में हमें ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। यूरोप में भी बहुत सारी जगहों पर हमें आउटेजेस देखने को मिल रही हैं। तो एल्यूमिनियम यहां पर आउटस्टैंड कर रहा है सारे मेटल्स के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम बाकी मेटल्स पे भी नजर डालें तो बाकी मेटल्स भी आई वुड से कि उनमें भी पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है, या पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं, सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव। जैसे अगर हम निकल की भी बात करें तो रिसेंटली इंडोनेशिया ने भी चाइना से आई वुड से इंस्पायर होके उन्होंने अपने प्रोडक्शन कोटा को रिलेटिवली कम कर दिया है। और ये बहुत बड़ा नंबर कम किया है उन्होंने। 2026 में वो कह रहे हैं कि 34% के आसपास हम इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को या प्रोडक्शन कोटास को कम कर देंगे। इसकी वजह से आपके जो सप्लाई मार्केट है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो सकती है। और इसकी वजह से आपके ब्रॉडली सारे मेटल्स में पूरे के पूरे मेटल पैक के अंदर आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो आई वुड से सिर्फ एक ग्लोबल फैक्टर वाला या ग्लोबल ग्रोथ वाला जो फैक्टर है, सिर्फ वही जी इस समय मेटल्स के लिए नेगेटिव काम कर रहा है। बाकी ब्रॉडली सारे फैक्टर्स पॉजिटिव ही हैं, सपोर्ट में है सारे मेटल्स के। तो ये कोई मुझे छोटी मोटी या फिर ये मुझे कोई शॉर्ट टर्म एक दो दिन की अपसाइड देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ मेटल्स की मार्केट में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सर की राय है ओवरऑल मेटल्स को लेकर। सर एक बार मैं चाहूंगा एल्युमिनियम का आप टेक्निकल चार्ट शेयर कर दीजिए और बाकी भी मेटल्स का आपसे निवेदन रहेगा। लेकिन पहले एल्युमिनियम का सर एक बार टेक्निकल चार्ट शेयर करके कुछ लेवल्स बता दीजिए जहां कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ट्रेडर्स उन लेवल्स पर नजर बनाकर चल सकते हैं सर। जी, हम यहाँ पर पहले एल्यूमिनियम में एक बार बड़ी पिक्चर देख लेते हैं।
हम लास्ट वीक भी हमने ये बात करी थी कि एल्यूमिनियम इस पूरी रैली के टाइम, सॉरी, इस पूरी प्रॉब्लम के टाइम पर आप नोटिस करेंगे कहीं पर भी एल्यूमिनियम छोटे मोटे करेक्शन के अलावा कहीं पर भी उसने बड़ा डाउनसाइड नहीं दिया है। हम जब टेक्निकल्स की बात करते हैं तो डाउनसाइड की सबसे पहली डेफिनेशन ही ये होती है कि क्या प्राइसेस इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं, और आप नोटिस करेंगे ऐसा एल्यूमिनियम ने एक बार भी नहीं किया है। सो हम पूरी फाइनेंशियल मार्केट में एक लॉजिक बना के चलते हैं कि अगर गिरती मार्केट में भी अगर कोई कुछ स्ट्रांग खड़ा हुआ होगा, इसका मतलब उसके पीछे जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जेन्युइन है और बहुत लंबे पीरियड तक रह सकती है, और एल्यूमिनियम इस समय वही चीज शो कर रहा है। तो यहां पर इसका ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा बुलिश है। और यहां पर अगर हम छोटे ट्रेंड्स की बात करें, अगर हम आवरली चार्ट की या इंट्राडे और स्विंग के लिए बात करें, तो भी यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एवरी डिप कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स आप अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से सलाह लीजिएगा, वहां पर ट्रेड कीजिएगा। लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑन बैलेंस वॉल्यूम का मतलब होता है कि अपसाइड वाला जो आपका वॉल्यूम है वो बहुत शार्पली बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए, ये जो आपकी अपसाइड आ रही है ये छोटी मोटी अपसाइड नहीं है। यहां पर आपका वॉल्यूम, जब ये मार्केट फ्लैट भी चल रही थी तब भी आपका वॉल्यूम अपसाइड पे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। तो इसीलिए मैं पर्सनली एल्यूमिनियम को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हूं। और अभी के लिए फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये 365 का जो भाव है, इसके आसपास जितने भी आपको प्राइसेस मिलते हैं, इस लेवल को स्टॉप लॉस मान के या इस लेवल को सपोर्ट मान के आप यहां पर अपने लिए बुलिश पोजीशन की तरफ ही फोकस कीजिएगा। किस लेवल पे करना है, कैसे करना है, वो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली जो ट्रेंड है, फंडामेंटल्स भी और टेक्निकल्स भी दोनों ही अपसाइड के लिए ज्यादा, आई वुड से ज्यादा इंक्लाइंड है। तो मुझे ऊपर की तरफ ही देखना है। जस्ट बिकॉज के प्राइसेस ज्यादा महंगे हो गए हैं ऑल्सो डज नॉट मीन कि ये ओवरबॉट हो गए हैं, यहाँ से नीचे आ सकते हैं। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं मेटल्स की मार्केट के अंदर। एक बड़े मूव को अगर हम यहां पर देखें, अभी हम अगर बाकी प्राइसेस को भी यहां पर देखें, ये कॉपर का चार्ट है, और कॉपर के चार्ट में हम यहां पर नोटिस करें तो ये काफी अच्छी डाउनसाइड थी जो मार्केट में देखने को मिली थी। और मेरे ख्याल से जितनी भी डाउनसाइड कॉपर ने देनी थी वो भी अपनी डाउनसाइड पूरी की पूरी दे चुका है। यहां पर जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट मेटल्स मार्केट के अंदर हो रहा है वो अब सारे मेटल्स को, इंक्लूडिंग निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, आपको टाइम एंड अगेन इनकी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलती रहेंगी। तो मोटा मोटा ट्रेंड जो है वो बुलिश है, और शॉर्ट टर्म में भी आपको बुलिश एंगल की तरफ ही इसको सोचना चाहिए या बुलिश पोजीशन की तरफ ही इंक्लाइंड रहना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है। एल्युमिनियम और कॉपर को लेकर बुलिश ही नजर आ रहा है दोनों मेटल्स में। टेक्निकल चार्ट भी यही कह रहे हैं और फंडामेंटल्स भी यही कह रहे हैं। ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर जिंक को कैसे देखते हैं? 341 पर भाव चल रहा है। जिंक, लेड और निकल पर भी सर एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए प्लीज। श्योर। तो जिंक में मैं इससे पहले कि हम टेक्निकल पे चले, मैं फंडामेंटल की भी बात कर लेता हूं। चाइना में एक न्यूज आई है जहां पर वो जिंक की रीस्टॉकिंग इंक्रीज कर रहा है। तो चाइना जब जिंक को स्टॉक करता है, ऐसा उसने 2011-12 के आसपास भी काफी बड़ी रीस्टॉकिंग करी थी, चाइना की स्टॉकिंग करी थी चाइना की जिंक की। तो ऐसे टाइम पर आपको जिंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है इन सिचुएशन के टाइम पर। तो फंडामेंटल्स तो फिलहाल जिंक के पॉजिटिव सजेस्ट कर रहे हैं। और यहां पर अगर हम टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगेन वो अपने हाई के आसपास पहुंच चुके हैं। आप सभी के अंदर नोटिस करेंगे तो सारे मेटल्स अपने बॉटम से टॉप के अराउंड 38% या 50% रिट्रेसमेंट से वापस जा रहे हैं। तो ब्रॉडली जिस बात से मैंने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था कि फंडामेंटल डिस्कस करें, स्ट्रक्चरल चेंजेस देखें, टेक्निकल डिस्कस करें, मोटा मोटा सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। और इसमें मैं टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल्स को इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि फंडामेंटल को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको बड़े मूव कैच करने को मिल जाएंगे। यहां पर आप देखिए, आपने इस जगह पर देखिए, इसने यहां से सपोर्ट लिया है। यहां पर आपको चाइना की न्यूज देखने को मिल जाएंगी। अभी आपको निकल के लिए इंडोनेशिया की न्यूज देखने को मिल जाएंगी। अभी आप नोटिस करेंगे जब प्राइसेस थोड़े से ऊपर लेवल पे सस्टेन करेंगे तो आपको ईवी के लेकर ज्यादा न्यूज देखने को मिल जाएंगी। कुछ कुछ कंपनीज, कुछ कुछ कंट्रीज इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगी। तो मोटा मोटा अब आपको मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को आदत पड़ जाएगी कि मेटल्स के बारे में उनको ज्यादा पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी। इन्वेंट्री भी आप नोटिस करेंगे तो लगातार कम होती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, ये सर की राय है ओवरऑल मेटल्स को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, आपकी तरफ से एक बार सर डिस्क्लेमर भी दे दीजिए प्लीज।
जी, मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं मैंने बताया भी है कि हम सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। आप प्लीज़ अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से आप उसको प्रॉपर लेवल्स के थ्रू उसके बाइंग और सेलिंग सिग्नल लीजिएगा। और मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं कि मैं फंडामेंटल और टेक्निकल क्लब करके मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है, और मेरी पर्सनली इसमें कोई भी पोजीशन नहीं है। और आप भी अपनी पोजीशन बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा और प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ही उसको एंटर कीजिएगा। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज जी, थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, उसके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ लेवल्स भी समझाए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो धन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट और कई सारी फैसिलिटीज है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। धन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।